हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेक्शन 15 और 16 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम करने वाले हैं। हमने सेक्शन 14 तक कंप्लीट कर लिया। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना ली है कि आपको उन वीडियोस को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम सेक्शन 15 स्टार्ट करते हैं। 15 में एडमिशन की डेफिनेशन दी हुई है। ये एग्जैक्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो डायरेक्ट में दिया हुआ है कि कोई भी एडमिशन जो है, एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है। एडमिशन का सिंपल मतलब होता है कुछ चीज एडमिट करना। मतलब हाँ मैंने ये किया है या नहीं मैंने ये नहीं किया है, किसी भी काम के लिए। एडमिशन मतलब हम किसी भी फैक्ट को या किसी भी बात को मान रहे हैं। तो एडमिशन जो होता है एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो कि ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि कोई इन्फरेंस सजेस्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ किसी बात की एक्सेप्टेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू, किसी भी फैक्ट इन इशू के या फिर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड। इशू इन फैक्ट क्या होता है? कोई भी मैटर जो कि डिस्प्यूट में है, दैट इज फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी फैक्ट जो कि रेलेवेंट है या फिर जरूरी है इस केस को प्रूव करने के लिए, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, वो किसी भी पर्सन द्वारा किया जा सकता है एडमिशन एज अंडर द सर्कमस्टांसेस। जो ऐसे ऐसे पर्सन हैं जैसे 16, 17 और 18, इन तीन सेक्शंस में बताया हुआ है कि कौन से पर्सन एडमिशन कर सकते हैं। इस प्रेजेंट वीडियो में हम सेक्शन 16 सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। 17 और 18 हम आगे चल के दूसरे वीडियोस में करेंगे। अब सेक्शन 15 की थोड़ी सी एलाबोरेशन देख लेते हैं। सेक्शन 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो एडमिशन होता है, एडमिशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है सेल्फ सर्विंग एडमिशन। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई भी पर्सन अपने फेवर में बात कह रहा होता है, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग दैट एडमिशन, दैट स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट उसके लिए यूज किया जा सकता है, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं वो यूज होने वाला है। दैट इज मतलब प्रिजुडाइज नहीं करेगा उस पर्सन को। और एक हो गया सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है उस पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, मतलब उस पर्सन को ही प्रिजुडाइज कर रहा है या उसके इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है। दैट इज सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स। अब फॉर्म्स ऑफ एडमिशन देख सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन किस तरह से देना है या किस पर्सन को देना है इसके बारे में बात करता है। तो जो एडमिशन है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को देने की जरूरत नहीं है कि हाँ फलाना आदमी है उसे उसे ही एडमिशन करना है, इस तरह से कोई जरूरत नहीं है। वो आप किसी भी पर्सन को एडमिट कर सकते हैं। और अगर किसी पर्सन के सामने कोई आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अकेले में सॉलिडिटी, अकेले में भी आप दे सकते हैं या किसी पर्सन को दे सकते हैं। ऑल्दो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्सन को ही दें, एंड कैन ऑल्सो बी मेड बाय मीन्स ऑफ साइंस एंड जस्चर, किसी भी साइन या जस्चर के थ्रू भी हम एडमिशन दे सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोक्ष बिल्डर्स इन 1997 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि कोई भी ऐसा एडमिशन, अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी है, अगर वो एडमिशन है, तो एडमिशन जो होता है वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है। सब्सटैंटिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट एडमिटेड, जो फैक्ट एडमिट की गई है उसके लिए तो ये सब्सटैंटिव एविडेंस हो गया। और अगर वो, ये जरूरी नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है वो किसी पर्सन से ही किया गया हो या वो प्रॉपरली प्रूफ किया गया हो, मतलब रेलेवेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो विटनेस बॉक्स में जाके या कोर्ट के सामने जाकर ही उसने स्टेटमेंट दी, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। वो कहीं भी वो पर्सन एडमिट कर सकता है उस फैक्ट को। आगे चल के हम देखेंगे कि कौन से पर्सन है जो एडमिट कर सकते हैं या स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके पहले एक और बात मैं बता दूं कि जो एडमिशन होता है, एडमिशन का ये मतलब होता है एक बार अगर किसी पर्सन ने कोई फैक्ट एडमिट कर लिया तो एज पर सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस पर्सन को वो एडमिटेड फैक्ट को अदर पर्सन जो है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मैंने ये खुद एडमिट कर लिया कि आई एम डूइंग दिस वर्क या आई हैव डन दिस वर्क, तो अदर पार्टी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इटसेल्फ अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अब सेक्शन 16 देखते हैं। 16 ये बताता है कि कौन से पर्सन है जो एडमिट कर सकते हैं। तो 5 तरह के लोग हैं जो किसी भी स्टेटमेंट को देकर कोई एडमिशन कर सकते हैं। ये प्रॉपर बकायदा डायरेक्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से वो पर्सन है जो एडमिशन दे सकते हैं या जिनकी एडमिशन रेलेवेंट होती है। सबसे पहले तो पार्टीज हो गए। किसी भी सूट या फिर किसी भी प्रोसीडिंग में जो पार्टीज हैं वहां पे वो पार्टीज एडमिशन दे सकते हैं। उनके एजेंट्स, अगर उनके एजेंट, ये बात याद रखनी है कि जो एजेंट है वो एट द टाइम ऑफ हिज वर्क या एट द टाइम ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मतलब एजेंट एट जिस जिस टाइम उसने एडमिशन दी है
उस टाइम वो एजेंट होना उसका ज़रूरी है, एजेंट ऑफ द पार्टीज हो गए, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज किया गया है एडमिशन देने के लिए। नेक्स्ट हो गया रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, अगर कोई पर्सन की कैरेक्टर ऐसी है या वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को एडमिट करने के लिए कोई फैक्ट, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाला आदमी भी एडमिशन दे सकता है। नेक्स्ट हो गया प्रोपराइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट, जिसके पास है, जिस भी पर्सन के पास, पिक्यूनरी मतलब मनी रिलेटेड हो गया, प्रोपराइटरी इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट अगर किसी भी पर्सन के पास है, दोनों में से कुछ भी, तो वो पर्सन एडमिशन दे सकता है। अब नेक्स्ट हो गया फ्रॉम हुम द पार्टी डिराइव्ड इंटरेस्ट, कोई भी पार्टी जिससे इंटरेस्ट डिराइव कर रहे हैं हम, वो पार्टीज भी एडमिशन दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों वो पर्सन नहीं है जो पार्टीज हो, ये पार्टीज के अलावा पर्सन की बात हो रही है। तो जनरल रूल है सिर्फ पार्टीज कर सकते हैं, या पार्टीज ने कोई एजेंट दिया हो, या रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ने पार्टी ने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को खड़ा किया हो, वो लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये 2 बात की कही गई है, ये रूल अगेंस्ट प्रिविटी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब एक मैक्सिम है कि पर एलियम फेसिट पर सेप्सम पार्से वेंडेटर, इसे आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये एक लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। बिकॉज आपने पिछले वाले स्लाइड में ये पढ़ा था कि हाँ, कोई एजेंट भी एक एडमिशन दे सकता है। तो एजेंट की एडमिशन क्यों रेलेवेंट हो रही है, वो तो आखिर किसी और पर्सन के लिए दे रहा है। वो इसलिए कि कोई भी पर्सन जो एक्ट थ्रू अनदर करता है, मान लिया जाएगा डीम्ड इन लॉ रहेगा कि वो खुद से वो काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए एक एजेंट ने एडमिशन दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि वो एडमिशन जो है वो प्रिंसिपल का ही है। अगेंस्ट द रूल ऑफ प्रिविटी, जो हमने अभी बात की थी रूल ऑफ प्रिविटी के बारे में, कि हैविंग प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट जिस पर्सन के पास है या फिर जिससे हमने इंटरेस्ट डिराइव किया है, उनकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाती है, ऑल्दो ये अगेंस्ट द रूल ऑफ प्रिविटी है। मतलब ये दोनों जो पॉइंट हो गए, ये रूल ऑफ प्रिविटी के एक्सेप्शंस हैं। थैंक यू। तो हमने इसमें 2 सेक्शन कवर किए हैं, आगे चल के हम और भी सेक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा ये मैं ये टारगेट लेके चल रही हूँ कि मैं पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम विद बैरेक्ट, प्रॉपर बैरेक्ट, मैं इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँ। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।